नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश। तो आज अमृतसर में अमृतसर वेलफेयर एसोसिएशन की डिस्ट्रीब्यूशनशिप की यहाँ मीटिंग है, जहाँ पर कि जीएसटी लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ अनिल कपूर जी हैं, जो कि समय समय पर जीएसटी को लेकर सरकार को उसके बारे में सुझाव देते रहते हैं और सरकार के और व्यापारी वर्ग की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस समय जीएसटी को लेकर क्या मुद्दे उठाए गए आज की मीटिंग में और उससे सरकार का क्या रवैया रहा है। तो जैसा कि सर, आप समय समय पर जीएसटी को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं और सरकार को इसकी कमियों के बारे में जताते रहते हैं, तो सरकार की ओर से इस पर क्या रवैया रहता है? बात ऐसी है कि हमने गवर्नमेंट को पहले भी कहा था कि अगर आप टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हो तो व्यापारी तो आपके साथ है, लेकिन बात ये होती है कि काम करना हो तो काम करने से पहले, जैसे आप पेपर देने हम जाते हैं तो पेपर देने से पहले हम पूरा उसकी तैयारी करके जाते हैं। अगर वहाँ पे हम वैसे ही चले जाएं तो लिखें कुछ ना, ऐसे उसे देखते रहें तो उससे बात नहीं बनती। या पूछ के करना शुरू कर दें, मैं इससे कुछ पूछूंगा, उससे कुछ पूछूंगा, तो पेपर नहीं हो पाता। तो सरकार ने भी ऐसा किया, इतने हौच पौच में जीएसटी लगाई है कि वो खुद लगा के ही पजल हो गए हैं। हर अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आती जा रही है, समझ किसी को आ नहीं रही। इवन जिन्होंने लगवाई है उनको समझ नहीं आ रही, व्यापारी बेचारे को क्या समझ होगी। एक घर में अगर 3 बेटे हों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जो पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको आईएएस आईपीएस बना देता है। जो बीच में थोड़ा कम पढ़ा होता है उसको कहते चलो यार इसको किसी बैंक में लगवा दो, बैंकिंग की नौकरी करवा दो। जो घर का सबसे नालायक बच्चा होता है ना, 10वीं 12वीं होता है, उसको कहते हैं यार इसको दुकान खुलवा दो, व्यापार करा दो। ये एक मिन्थ होता है सोसाइटी का। लेकिन आज की डेट में जो सबसे घर का पढ़ा लिखा बच्चा होगा सिर्फ वही व्यापार कर सकता है, वो सबसे नीचे वाला जो कम पढ़ा लिखा वो कुछ नहीं कर सकता। जीएसटी जब लागू की गई थी तो सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि जीएसटी इतनी सिंपल रखी जाएगी, 10वीं पास भी उसको आसानी से फिल कर सकेगा। लेकिन यहाँ हमने ग्राउंड लेवल पर देखा है कि बड़े बड़े सीए माथे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं जीएसटी भरने के लिए, इतनी कॉम्प्लिकेशन है। तो उसको सुधार के लिए सरकार ने कुछ अपडेट किया है? नहीं, बात यह है कि सिर्फ जीएसटी इसीलिए भरी जा रही है क्योंकि जीएसटी के जो पोर्टल्स बन गए हैं कंप्यूटर में, जो अलग अलग, जो जैसे बिजी हो गया या टैली हो गया, जो इन कंपनीज ने जीएसटी के बना दिए हैं पोर्टल्स, उसमें यह है कि आपकी सेल में वो जीएसटी ऑटोमेटिकली वो रिटर्न बना देता है। तो वो हम सोचते हैं वो बन गई, तो वकील उसको चेक कर लेता है या सीए उसको चेक कर लेता है। अगर मैं कहता हूँ कि उस पोर्टल के बगैर किसी को जीएसटी बनानी हो, वो 1 महीने में रिटर्न 1 दिन की नहीं बना सकता, इतनी कॉम्प्लिकेशन है। इसके पहले कि कुछ वेंडर हमारे साथ काम, किसी भी व्यापार में लेकर कुछ कमीशन एजेंट वेंडर भी काम करते हैं, लेकिन जीएसटी के आने के बाद उनकी कमीशन निकालनी भी बड़ी मुश्किल हो गई है। कुछ वेंडर ऐसे भी होते हैं जिनके पास, जो रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ी है। देखो, जो रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है उन्होंने कुछ किया तो है कि टॉट ले लो तुम, अगर तुम्हारी सेल नहीं है। हाँ, वेंडर नहीं, वेंडर के लिए जीएसटी की बेसिकली मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती। कोई वेंडर हो तो उसको तो वो टीडीएस, उसके इनकम पे टीडीएस भरना होता है। यहाँ आजकल सरकार ने को टीसीएस लगा दिया साथ में, अगर कमीशन ज़्यादा बन गई है तो वो टीडीएस भरेगा या टीडीएस भरेगा अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जीएसटी में वेंडर जो है वो जीएसटी में मेरे ख्याल से नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को पता, मेरा ख्याल है नहीं आता। तो बात करें आज के मुद्दे की लेकर, तो आज सरकार को किन मुद्दों के बारे में जताया गया और कि कैसे आश्वासन सरकार की ओर से मिलने की उम्मीद है आपको? हमने तो जब जीएसटी शुरू हुई थी हमने उसी वक्त कह दिया था कि आप जो जीएसटी की जो धाराएं बना रहे हो 1% और बढ़ा दो। अब तो जीएसटी लगी रही है, आप 1% बढ़ा के वो जो 1% है उसका बफर बनाओ। जिस बंदे को जो जीएसटी भर रहा है उसका एक बफर बना दो, उसके खाते में वो पड़ता जाए। उसकी फैमिली में या उसकी वो जो फर्म चलाते हैं, जैसे जैसे वो रिटायरमेंट की तरफ जाए या उसको कोई चोट लग जाए या व्यापार करने के काबिल ना रहे या बैंकरप्ट हो जाए या व्यापार बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो जो उसका पैसा जमा है वो विद इंटरेस्ट उसको वापस कर दिया जाए, ताकि उसको कुछ सहूलत मिल जाए भी, चल यार मैं मरा नहीं, अभी कुछ है मेरे पास, मेरा वो पैसा प्रोविडेंट फंड टाइप्स जमा है। जैसे हम नौकरी वाले का प्रोविडेंट फंड काटते हैं, हम 1% उसका भी जीएसटी काट लें, व्यापारी का। बहुत बड़ा सुझाव है इनकी ओर से, सरकार के लिए बहुत बड़ा सुझाव है। ये मेरा मानना है कि अगर जो सरकार ये मान ले तो व्यापारिक जगत में एक खुशहाली की लहर आ जाएगी। जैसा कि हर व्यापारी अपनी सारी उम्र टैक्स भरता रहता है, सरकार को किसी भी देश की बुनियाद की बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ व्यापार की दर से होती है, लेकिन व्यापारी की सिक्योरिटी हम बात करें भारत में तो कुछ भी नहीं है। तो व्यापारी की सिक्योरिटी के लिए जैसा कि अनिल जी ने सुझाव दिया है कि 1% या कुछ एक रेशो रख दी जाए जो कि व्यापारी
व्यापारी खाते में जमा की जाए और उसके आने वाले क्राइसिस या उसके बुढ़ापे पे उसको एज ए पेंशन दी जाए, तो ये बहुत बड़ा व्यापारी जगत के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा सरकार की ओर से। और ये बड़े बड़े फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये सलाह ज़रूर माननी चाहिए। तो इसके साथ अगर जो हम बात करें कि जैसे कि ये व्यापारियों को गुड्स में काफ़ी नुकसान हो जाता है, हम मटेरियल की बात करें तो कई आ जाते हैं, कुछ बारिश की वजह से रेड कटिंग हो जाती है, कुछ बैड डेट हो जाते हैं, तो उसमें सरकार ने कुछ प्रावधान बनाए हैं जिसमें कि उसका जीएसटी बच सके। ऐसा है कि जैसे रेट कटिंग हो गई या कोई गोडाउन में पानी आ गया, बरसात का आ गया, वो सेकंड पहलू है, उसके लिए इंश्योरेंस तो है ही है, तो आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी अपने स्टॉक की, तो वो पैसा तो इंश्योरेंस वाले दे देते हैं। और जैसे कि बात करें सुझाव आपसे व्यापारियों के लिए सुझाव मैं मांगूंगा, जैसे कि व्यापार जगत में बैड डेट्स आ जाते हैं, इंसॉल्वेंसी आ जाती है, बैंकरप्सी आ जाती है, उस पोजीशन में 2-2, 3-3 साल पुरानी पेमेंट होती है, वो मर जाती हैं, पर उसका टैक्स सरकार को एडवांस गया होता है, तो उस पोजीशन में व्यापारी को कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है। देखो फिलहाल तो ये कोई प्रावधान नहीं है, इन्होंने जो बंदा व्यापारी से मतलब हमने जीएसटी लगा के किसी को माल दे दिया, तो ये तो इन्होंने प्रावधान किया हुआ है कि अगर तुम 6 महीने के अंदर अंदर वो कंज्यूम नहीं करोगे या उसका पैसा वापस नहीं दोगे, तुम्हारे को जीएसटी जो है वो हम रीइंबर्स नहीं करेंगे। ये सरकार का एक प्रावधान है, लेकिन ये कभी नहीं ये कहते कि वो जीएसटी उसके बाद वापस चली जाएगी। अगर ये वो जीएसटी जो यूटिलाइज नहीं कर सका, उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया, उसका पैसा रुक गया, तो कम से कम वो पैसा जो है वो तो दे देगी, कोर्ट दिला देगी। यानी कि ये साफ है कि जीएसटी वापस चली जाए ना फिर उसको। अगर वो जीएसटी वो बंदे ने पैसा नहीं दिया तो उसकी जीएसटी ये कहते तेरी कन्फिस्टिकेट होगी, तो कन्फिस्टिकेट उसकी करके उसको तो दे दो ना जिसने बेचारे ने भरी हुई है। बिल्कुल, ये प्रावधान सरकार को बहुत जल्दी लगाना भी चाहिए। जैसे कि एक छोटी अब आम भाषा में बात करें कि मैं आपका माल बेचता हूँ, मुझे कमीशन मिलती है, लेकिन आपके माल बिके हुए की पेमेंट ही नहीं आई तो मेरी कमीशन कैसे आएगी? पर सरकार अपना टैक्स पहले वसूल रही है। बस ये तो है ही है जी, टैक्स तो सरकार पहले वसूल। अभी देखो धीरे धीरे लगे हुए हैं, त्रुटियां काफ़ी निकालनी हैं, 1000 के करीब अमेंडमेंट इन्होंने की हुई है, अभी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है इसको। अभी जब जीएसटी शुरुआत की गई थी तब सरकार के कुछ नुमाइंदे भी आए थे, उन्होंने जगह जगह मीटिंग भी की थी, जीएसटी कैसी रहेगी कैसी होगी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जीएसटी में हम ऐसा पैनल भी रखाएंगे कि जो कि बैड पे ही हैं उनका एक अलग सा डिटेल बन जाएगी जो कि बाकी व्यापारियों को भी शेयर की जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो एक लॉ इन्होंने निकाला है कि आगे होता था कि जैसे कि हम किसी से माल मंगाया, उसने अपनी रिटर्न नहीं भरी, हमको नहीं पता लगता था, हम जो 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद जब अपनी रिटर्न लगाते थे तो तब हमको सरकार की तरफ से एक लिस्ट आती थी भी ये बंदों ने टैक्स नहीं भरा हुआ, तो यहाँ तो उनको बोलो वो टैक्स भरे, नहीं तो ये टैक्स तुम भरोगे। हम लोगों ने भरा भी, लेकिन अब ये आ गया है कि अगर 1 साल कोई ऐसा हुआ है, जैसे शायद 2 महीने का टाइम रखा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि कंसिस्टेंटली अगर कोई 2 महीने की 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, नहीं देता, अपनी नहीं भरता, तो उसकी वो मतलब उसकी गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी, उसका ई वे बिल नहीं बनेगा। ये तो उन्होंने कर दिया है। अब वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही किया जा रहा है, 2 महीने किसी का 1 महीने चलता है, 3 महीने तक का टाइम दिया गया है, पर वो सरकार ई वे बिल नहीं बना रही, उसका माल निकल नहीं सकता। और हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारी जगत को कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? व्यापारी जगत को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है, तो हम एक ही बंदे पे इतना ज़्यादा उधार डाल के या क्रेडिट की मार्केट, क्रेडिट के बगैर तो मार्केट नहीं चलती, इतना ज़्यादा क्रेडिट एक ही बंदे पे डालने की बजाय, जैसे एक तंबू होता है हमारा खड़ा है, अगर हम तंबू एक बम्बू पे खड़ा कर देंगे तो जिस दिन वो बम्बू उड़ गया उस दिन तंबू गिर गया। तो अपना तंबू जो है एक बम्बू पे खड़ा करने के बजाय कम से कम 100 बम्बू पे खड़ा करो। अगर तुम फ़र्ज़ करो 1 लाख रुपये उधार डालना चाहते हो तो 100 बंदे को 1000 रुपये डालो, ताकि 1 बम्बू 2 बम्बू उड़ भी जाएँ तो तुम मरो ना। तो अगर तुम्हारा बम्बू 1-2 बंदों पे खड़ा रहेगा तो जिस दिन अंधेरी आई वो बम्बू 2 उड़ जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। तो स्कैटर करके काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करो, ज़्यादा मत करो। तो बहुत अच्छा सुझाव रहा इनकी ओर से व्यापारी जगत के लिए और साथ में सरकार के लिए भी कि जैसा कि सरकार को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जिसमें कि एक व्यापारी जगत जो कि हर काम में टैक्स देता है, सरकार की इनकम का स्रोत बनता है, उसकी सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इस सुझाव पर सरकार को भी अमल करना चाहिए। तो इस तरह की और खबरों के साथ जुड़े रहे, के साथ कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ कैलाश पर।